दोस्तों, क्या अमित शाह की पुलिस ने इंडिया गठबंधन या फिर ये कह लें कि विपक्षी सांसदों का पॉलिटिकल किडनैप कर लिया? आज दोस्तों, देश की जनता ने जो तस्वीर सड़कों पर देखी है, अमूमन ऐसी तस्वीरें पिछले कई सालों से देखने को आंखें तरस गई थी देश की जनता को। देश की पॉलिटिक्स में आज एक बार फिर से एक नई तरीके का आप कह सकते हैं कि उबाल आ गया है, और ये उबाल अब मंदे 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 आंच में बहुत लंबा चलेगा दोस्तों। और इस उबाल को लाने में जितना कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, उतनी ही बाकी विपक्षी दल जिम्मेदार हैं। जैसे कि मैं टीएमसी के सांसदों की तारीफ करूंगी दोस्तों। टीएमसी के सांसद न केवल लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर अपनी मौजूदगी बहुत ही मजबूती से दर्ज करवाते हैं, लेकिन इसके अलावा संसद के बाहर भी अगर जब भी प्रदर्शन करने हो, कोई प्रोटेस्ट करना हो, बहुत ही मजबूती से टीएमसी के सांसद अपनी एक तरह से मौजूदगी दर्ज कराते हैं। और आज सड़क में भी टीएमसी के सांसदों ने वही मजबूती दर्ज कराई। महुआ मोइत्रा बैरिकेड पार कर रही थी। इसके अलावा दो सांसद, महिला सांसद बेहोश हो गई, और टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने तो ये तक आरोप लगा दिए कि अमित शाह की पुलिस उन्हें एक अज्ञात जगह पर ले जा रही है, और मोदी की पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उनके बाल पकड़कर खींचा गया। वहीं दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी की एक और सांसद, ये देखिए, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं, बंगाली में बोल रही हैं वो, कि दरअसल जितने भी सांसद हैं विपक्ष के, उनका पॉलिटिकल किडनैप किया है अमित शाह की पुलिस ने। दोस्तों, दिल्ली में गृह मंत्रालय की पुलिस होती है, और गृह मंत्रालय की पुलिस पर यह आरोप लगाए हैं विपक्षी दलों ने और टीएमसी के सांसदों ने कि दरअसल पहले से ही पुलिस को पता था कि ये मार्च बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने न केवल रोका टीएमसी के सांसदों को या विपक्षी दलों के सांसदों को, बल्कि उनका पॉलिटिकल किडनैप कर लिया। ये शब्द थे ये महिला जो सांसद हैं इनके। दोस्तों, ये टीएमसी की सांसद हैं साइनी घोष, जिन्होंने आरोप लगाए कि दरअसल पॉलिटिकल किडनैप किया गया टीएमसी के सांसदों का, विपक्ष के सांसदों का, और ये पॉलिटिकल किडनैप अमित शाह ने किया। दोस्तों, इसके अलावा एक टीएमसी की सांसद मिताली बग दरअसल इसी प्रदर्शन का हिस्सा थी जिस वक्त वो बेहोश हो गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, आज उमस भी बहुत ज्यादा है, और जब वो बेहोश होकर गिरी तो वहीं आसपास राहुल गांधी मौजूद थे। देखिए, तस्वीरें राहुल गांधी की हैं। राहुल गांधी सहित वहां पर जितने भी और साथी थे, टीएमसी के जो साथी सांसद थे, उन्होंने उनको मदद की, और सांसद मिताली बग को उसके बाद वहां से ले जाया गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, हॉस्पिटल की सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। राहुल गांधी उन सांसद की मदद करते हुए उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, बाकी लोग भी वहां पर थे, उनको सहारा दिया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और इसके अलावा इस मुद्दे पर भी दोस्तों टीएमसी के सांसदों ने आरोप लगाया कि दरअसल मोदी की पुलिस ने महिला सांसदों के बाल खींचे, उनको पीटा गया, उनको मारा गया। और ये बकायदा जो टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने उसी बस में बैठकर वीडियो बनाया जिस बस में तमाम सांसदों को ले जाया जा रहा था। जब पुलिस ने उनको डिटेन किया था, थाने ले गए सबको, तब ये तस्वीरें टीएमसी की सांसद ने खुद शेयर की। आप देखिए सागरिका घोष को, और सागरिका घोष जहां बोल रही है, उनके ठीक पीछे आप देखिएगा महुआ मोइत्रा बैठी हुई है, वो भी अनकॉन्शियस है। महुआ मोइत्रा भी बाद में बेहोश हो गई थी। देखिए, has fainted. Women MPs have been mistreated. It is the most shocking muzzling of democracy by the Modi government and Modi's police. They are muzzling us. They have pushed us. Women MPs have been pushed, have been shoved, and we are now being taken on bus. तो आप कह सकते हैं कि तमाम विपक्षी दल, खासतौर पर वो विपक्षी दल जो कि लोकसभा में बहुत बहुतायत में हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये तीन सबसे बड़े दल हैं विपक्षी पार्टियों के, तीनों की जबरदस्त मौजूदगी, उनके सांसदों की जबरदस्त मौजूदगी संसद के बाहर आज सड़क पर दिखाई दी। और ये एक मौका था जिसके जरिए टीएमसी ने एक और चीज दिखाई दोस्तों, कि कांग्रेस के साथ आने में भी उसको हर्ज नहीं है, बशर्ते मुद्दा ऐसा हो जो उसको साथ ला पाए। अमूमन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में रिश्ते बहुत मीठे नहीं है। बीच में तो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के सांसदों ने मांग करनी शुरू कर दी थी कि राहुल गांधी को एलओपी के पद से हटाया जाए, ममता बनर्जी को बिठाया जाए। लेकिन आज जिस तरह से सब सड़क पर उतरे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कोई सांसद अगर बेहोश हो रहा था तो राहुल गांधी उसको उठा रहे थे, वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी अगर प्रोटेस्ट कर रही है तो उनके साथ समाजवादी पार्टी की सांसद है। मतलब एक भेद करना मुश्किल हो गया था कि ये इस पार्टी का है या ये उस पार्टी का है। वहीं दूसरी ओर एक और चेहरा
जबरदस्त तरीके से सड़क पर दिखा और वो है इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी, जब भी संसद चलती है, संसद का सत्र चलता है, इमरान प्रतापगढ़ी पर सबकी निगाहें होती हैं, क्योंकि एक तो बोलते बहुत अच्छा है, शायर है, कवि हैं, तो वो अपनी जो उनके बोलने की कला है उसमें वो संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन आज उन्होंने एक और चीज दिखाई कि जब प्रोटेस्ट करना हो तो एक खांटी नेता, खांटी एक संघर्ष करता हुआ नेता भी उनके अंदर हमेशा रहेगा। देखिए जब बैरिकेड लगा दिया था पुलिस ने, तब इमरान प्रतापगढ़ी कैसे वहां पर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे और मोदी अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त तरीके से किस तरह से आवाज बुलंद कर रहे थे। दोस्तों आज इंडिया गठबंधन ने एक तरह से, जब से लोकसभा चुनाव हुआ है तब से ये पहली बार है, एक साल बाद ही सही लेकिन पहली बार पूरा विपक्ष एक साफ स्पष्ट रूप से संदेश दे चुका है कि इस मुद्दे पर वो किसी भी हाल में चुप रहने वाला नहीं है। नहीं तो आप देखिए, कहने वाले कह सकते थे कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन सब थाने से जब सबको छोड़ा गया, वापस घर नहीं गए, सबके सब वापस संसद आए। संसद में फिर नारेबाजी की, हंगामा किया, संसद स्थगित हुई, संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा की बहस भी हो गई और उसके बाद इधर बाहर आकर उसके बाद दोबारा से मीडिया से बात की। ये बताता है कि एक मुश्त राय अब विपक्ष में बन चुकी है कि ये मामला आर्या पार का है। अब बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के मामला किसी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं तो आप केवल तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की क्यों बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव, तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर आज के दौर की, आज के दिन की प्रोटेस्ट की सबसे आइकॉनिक तस्वीर है। मतलब आज प्रोटेस्ट को लेकर अगर बात प्रियंका गांधी के नारों की होगी तो अखिलेश यादव के बैरिकेड थामने के इस अंदाज की होगी। लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के समर्थक ये सोच रहे होंगे कि हमारा नेता अगर एक बैरिकेड फांद रहा है तो हम 3 बैरिकेड तो फांदेंगे ही। अखिलेश यादव ने जिस तरह से बैरिकेड फांदी, दिल्ली पुलिस की बैरिकेड को फतह बताते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने न केवल दिखाया कि सड़क में नेतागिरी करके, सड़क में संघर्ष करने वाली राजनीति समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभी छोड़ी नहीं है, बल्कि देखिए बड़ा नेता जब ऐसे करता है ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा संदेश होता है। अब इस एक फोटो के जरिए, अखिलेश यादव की इस एक फोटो के जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच अलग तरह की ऊर्जा हुई होगी। आज यूपी विधानसभा का भी पहला दिन था। यूपी विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया है। क्यों? क्योंकि उनके अपने नेता दिल्ली में सड़क पर हैं। जब बड़ा नेता सड़क पर होता है तो जो दूसरे नेता होते हैं उनको तो मौका मिल जाता है, उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, इसीलिए बड़े नेताओं को सड़क पर उतरना चाहिए। दोस्तों चाहे बात टीएमसी की हो, चाहे बात कांग्रेस की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, आपको इंडिया गठबंधन का ये प्रोटेस्ट कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।